दोस्तों वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में वैद्युत स्थिर विभव तथा धारिता के संबंधित जो परीक्षा आपके लिए उपयोगी होंगे वो क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो दोस्तों हमारे चैनल पर इसी प्रकार से रोज नए वीडियो अपलोड होंगे, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन पहला देखिए, नेक्स्ट बातें हम कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है वैद्युत विभव का मात्रक है। देखिए 2011-2014 में पूछा गया प्रश्न है। तो पहला जूल प्रति कूलाम, जूल गुणे कूलाम। तो इसका मात्रक निकालने के लिए देखिए वैद्युत विभव का फार्मूला क्या होता है। V बराबर क्या होता है W/Q। ठीक है, W/Q ये आपको फार्मूला है। तो चलिए अब इस फार्मूले से इसका सूत्र का निगमन करें। तो कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, जूल, और प्रति है तो बटे, तो क्यू का मात्रक कूलाम यानी जूल प्रति कूलाम। इसका पहला आंसर सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो प्लेटों को एक दूसरे के 1 सेंटीमीटर दूरी पर है, उनमें से विभवांतर 10 वोल्ट है। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। 2009 में क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो चलिए सॉल्व किया जाए। तो यहाँ पर आपको दिया है, देखिए 1 सेंटीमीटर दूरी मतलब आर आपको कितना दिया है 1 सेंटीमीटर। देखिए आप कोई सवाल लगाते हैं तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलना होता है, तो 1 × 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा। आप जानना चाहेंगे कैसे हुआ? ठीक है, देखिए 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है 1/100 मीटर होता है। ये भी तो पता होगा। ये तो जो 100 को 10⁻2 पढ़ लेंगे और इससे ऊपर भेंगे 10⁻−2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इस फार्मूले पे एक फार्मूला आप देखिए ये, और देखिए V बराबर देखिए 10 वोल्ट दिया है। तो फार्मूला क्या हो सकता है इसका? ये फार्मूला इसके संबंध में आप पढ़ेंगे V बराबर V/R। ठीक है, ये फार्मूला आप पढ़ेंगे। इसी जो मैंने आपको बताया था, देखिए इस चैप्टर में आपको वैद्युत विभव वैद्युत धारिता चैप्टर में मिलेगी। चलिए तब लगाया जाए। तो आपको यहाँ से क्या क्या मिलेंगी, तो ई का मान निकालना। तो ई बराबर V का मान क्या है 10 है, और आपको मैंने बताया था इसका क्या था 10⁻²। ठीक है, देखिए थोड़ा सा गलत लिखा रहा है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। 10 और 10 को ऊपर भेजे 10⁻1 क्या हो जाएगा 3, 3 1 क्या हो जाएगा 4, मतलब 1 × 10⁻4 आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कोई है? देखिए 10⁻4 फिर से लगाया जाए दोस्तों, थोड़ा सा गलत आ रहा है। देखिए क्या क्या दिया है, हो सॉरी मैं गलती यहाँ पर किया था। ये बराबर आएगा 10 बटे यहाँ 10⁻−2 था, इसको भेजेंगे तो 10⁻3 हो जाएगा। 10⁻3 मतलब क्या होगा 1000, और तीव्रता का मात्रा सभी जानते हैं N/c न्यूटन प्रति कूलाम। तो ये तीसरा सही है, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मात्रक, ये किसका मात्रक है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है ऊर्जा का मात्रक 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा, 1 वोल्ट विभवांतर पर त्वरित करने पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होती है। ठीक है, तो ये होती है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। छठवां क्वेश्चन है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण केंद्र से दूरी के अक्ष पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्रमशः I और V है, तो ये V में संबंध क्या होगा? आपको मैंने अभी पहले फार्मूला में बताया था E बराबर क्या होता है V/R। R मतलब कैपिटल भी हो सकता है स्मॉल भी। ठीक है, दूरी आप दे या तो V/D भी लिख सकते हैं, या तो dV/VdR लिख सकते हैं। तो इसके कई रूल होते हैं, तो इसके संबंध में जो सूत्र होगा पहला। ठीक है, पहला ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट देखिए, 2017 में आपको पूछा था, याद रखिएगा। 7वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य समविभव पृष्ठ के लिए सत्य नहीं होता? पहला है, पृष्ठ पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 0 होता है। ये बिल्कुल सत्य है। ठीक है, सत्य नहीं पूछ रहा, ये सत्य है। वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ पर सर्वथा लंबवत होती हैं, ये भी करेक्ट है।
और अगला देखिए क्या है, पृष्ठ पर किसी आवेश के एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में कोई कार्य नहीं होता है, ये भी सही है। परंतु ये चौथा देखिए, समविभव पृष्ठ सर्वदा गोलाकार होते हैं, गलत है। ये समविभव पृष्ठ गोलाकार भी हो सकते हैं या फिर वर्गाकार भी हो सकते हैं या फिर वो पृष्ठ के तरह मतलब तार के आकार के भी हो सकते हैं, कई आकार के हो सकते हैं, तो ये गोला नहीं हो सकता। सर्वदा ये देखिए गोला बोल सकता तो गोलाकार हो सकते हैं, लेकिन सर्वदा मतलब हमेशा नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये आपका गलत है, ये चौथा आपका मतलब करेक्ट आंसर होगा इसके लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से धारिता का मात्रक कौन सा है। धारिता का मात्रक क्या होता है, तो इसका एक फार्मूला होता है C बराबर Q/V। ये आप फार्मूला पढ़े होंगे तो आप इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से कूलाम होगा प्रति वोल्ट का होता है, चौथा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में रखी दान आवेशों के मध्य परावैद्युत पदार्थ में रख देने में इसके बीच प्रतिकर्षण बल का मान क्या होगा। 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो देखिए जब कोई परावैद्युत मतलब कुचालक पदार्थ, देखिए कोई कुचालक पदार्थ आएंगे तो जाहिर सी बात है उसमें क्या होगी, प्रतिकर्षण जो क्षमता होगी वो बढ़ेगी तो क्या घटेगी, तो प्रतिकर्षण घटेगा। अरे देखिए यदि दो चुंबक ले दिए उसमें प्रतिकर्षण ढकेला है, परंतु यदि वहाँ पर लकड़ी ला दीजिए इसके बीच में तो दोनों नहीं चिपकेंगे, मतलब लकड़ी को क्या हो जाएगा, परावैद्युत माध्यम, मोटा सा लकड़ी ले लेंगे तो इसमें जो प्रतिकर्षण बल है वो घट जाएगा। तो दूसरा आपका सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में बिंदु ए बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर जब ए बिंदु से यहाँ पर देखिए जब आवेश जा रहा हुआ त्याग से टूटा, ये मतलब दोनों समांतर क्रम में है, ये और ये, परंतु तो ये दोनों हैं ये क्या है, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम का फार्मूला होता है 1/C/1/C1 1/C2। ये देखिए प्रतिरोध के नियम के उल्टा होता है, ठीक है, याद रखिए। तो यहाँ पर C1 का मान क्या है, 2 है, प्लस 1/2 मिल के क्या हो जाएंगे 1, ठीक है। तो यहाँ से आपको 1 मिला है, तो समांतर क्रम में। तो यार ये देखिए जो C' आपका मान आया था वो आपका था 1 और एक क्या है C3 आपका है 3। तो कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा, तो C' प्लस C3, ठीक है। अब दोनों को जोड़ दे 1 + 3, कुल मिलाकर हो जाएगा 4। तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा 4 म्यू फैरेड, ठीक है, 4 म्यू फैरेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन को देखिए, सेम वही क्वेश्चन है, ये आप लोग लगा के हमें बताइए, देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट इसे लगा लेते हैं। तो जल्दी कीजिए सभी। चलिए मैं इसका आंसर बताता हूँ कैसे लगाया जाए। देखिए थोड़ा सा साइड ले रहा हूँ। इसको लगाने के लिए आपको क्या करना होगा, देखिए दोनों क्या है, देखिए यहाँ से आवेश, सबसे लगाने से पहले आपको ये समझना होगा आवेश कैसे गमन करे। देखते एक आवेश यहाँ से अलग हो रहा, मतलब यहाँ से आवेश टूट रहा है, तो ये दोनों क्या होंगे, समांतर क्रम। ये दोनों आकर फिर जुड़ गए, फिर यानी श्रेणी क्रम, मतलब ये दोनों क्या हैं, समांतर क्रम में। तो पहले इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। चलिए जोड़ते हैं, तो हो जाएगा। तो समांतर क्रम के लिए क्या होता है, C' बराबर C1 + C2, ठीक है। तो C1 1 मान लो, C2 2 मान लो, बराबर कर दो 3। आप क्या करना है, जो 3 और बचा है तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है, मतलब 3 हम दोनों क्या हो गए, श्रेणी क्रम में हो गए, मतलब C' का मान आ गया 3 और C3 का मान आ गया 3, ठीक है। 2 मान आपको मिल गए। अगला 2 मान मिल गए, अब इसका फार्मूला क्या होता है, अगला जब श्रेणी क्रम में जाएगा तो C बराबर होता है C' प्लस 1/C3, ठीक है। तो अब दोनों फार्मूला पर पुट कर देंगे तो 1/C बराबर 1/3 प्लस 1/3, ठीक है। दिलासा 3 हो जाएगा और 2/3, इसको उलट देंगे तो आपका C का मान आ जाएगा 3/2, काटेंगे तो आ जाएगा 1.5, ठीक है।
चलिए देखते कोई आंसर में है। देखिए दोस्तों, आप यहाँ देखेंगे आपको सही करेक्ट आंसर मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा वाला का करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए अति लघुत्तरी थोड़ा सा प्रश्न देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, वैद्युत विभव की परिभाषा दी थी तो उसकी बीमा भी लिखी। तो वैद्युत विभव की परिभाषा क्या है? वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर विभव v परीक्षण आवेश Q0 अनंत से किसी बिंदु पर, मतलब वैद्युत क्षेत्र में लाले में किया गया कार्य परीक्षण आवेश की निष्पत्ति के बराबर होता है। ठीक है, कहने का तात्पर्य जब किसी आवेश को किसी अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र में लाने में जो किया कार्य होता है उसी को वैद्युत विभव कहा जाता है। ठीक है, तो अर्थात हमें क्या क्या मिलेगा? v का मान हमें ये मिलेगा, v बराबर W/Q0, और यहाँ से इसका मात्रक निकलेगा जूल प्रति कूलाम, इससे हम वोल्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो इसकी बीमा निकालने के लिए आपको जूल मतलब कार्य की बीमा और आवेश की बीमा, यहाँ से पहले आप मात्रक जब इस रूप में आप कर लेंगे उसी हिसाब से आप यूनिट भी निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए यूनिट निकालने का तरीका बताता हूँ। देखिए कार्य का, आप लोग छोटे तो है नहीं, तो आप बड़े हो गए तो आपको पता होना चाहिए सबकी बीमा छोटी, और आवेश की बीमा 80 होती है। ठीक है, तो आप यहाँ से डायरेक्ट रख सकते हैं। तो यहाँ से घात 3 हो जाएगा, तो मिल जाएगा हमें Ml2T-3A-1, हमें ये पुटिंग से मिल जाएगा। यहाँ से आप सिद्ध कर सकते हैं शॉर्ट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा दीजिए। ईवी क्या है, इसका मात्रक जूल में ज्ञात कीजिए। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की यह ऊर्जा जूल की तुलना में बहुत छोटा है। जूल की तुलना में मतलब का जो ऊर्जा का जूल की तुलना बहुत छोटा है। जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये यूनिट है के हिसाब से, ऊर्जा का एक यूनिट है जो जूल से कई छोटा होता है। ठीक है, इसको किस प्रकार परिभाषित? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट Q बराबर 1.6 कूलाम 1 वोल्ट विभवांतर त्वरित होने से प्राप्त होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। यदि Q आवेशित का डेल्टा भी विभवांतर द्वारा त्वरित होता है, इसके द्वारा प्राप्त गतिज ऊर्जा Q बराबर Q गुणे डेल्टा V हो जाता है। ठीक है, यहाँ आपको Q बराबर Q जो है आवेश मूल आवेश का मान ही होगा, जहाँ V का मान 1 वोल्ट होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का मान आप यहाँ से निकाल सकते हैं। इस प्रकार से एक इलेक्ट्रॉन V का मान यहाँ से वही हो जाएगा। ठीक है, तो और देखिए थोड़ा सा एक क्वेश्चन और बताऊंगा, उसके बाद अगली पीरियड में बताऊंगा। ठीक है, 1 मेगा वोल्ट एक जूल में व्यक्त है। 1 मेगा वोल्ट बराबर के 106 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, 106 नहीं है, याद रखना 106 नहीं, 10 कहते 6, गलती हो गई, 10 कहते 6 वोल्ट होगा। तो इतने में क्या होता है 1.6 गुणे 10 की पावर -19 एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है। ठीक है, इसी का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।